हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज ये मैं आर्ट 8th लेक्चर दे रहा हूँ आपको हेलोल्किन हेलोरिन्स का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल भी एक सब्सक्रिप्शन बढ़ी है। अब जब भी एक सब्सक्रिप्शन बढ़ती है तो मोटिवेशन मिल जाती है, थोड़ी खुशी मिल जाती है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मैं अगला टॉपिक करवा रहा हूँ, अच्छे तरीके से देखिए। तो सबसे पहले अब हम हेलोरिन्स की बात करते हैं। तो हमने क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो NONA ये हमारा यहां पे जाके लग गया। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये हमारा बन गया 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर हमने डिल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया, फिनोल बन गया। ठीक है, H यहां पे लग गया, NaCl अलग हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये चीज आपने बार बार याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत कन्वर्जन्स में काम आएगी, बहुत रिएक्शन में काम आएगी। क्योंकि फिनोल वगैरह कुछ भी बनाने से पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। क्लियर होगी मेरी बात आप लोगों को? देखिए, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारा क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। O के ऊपर Na, डिल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, माइनस NaCl इसमें से रिमूव हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा? फिनोल आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। ठीक है, हर रिएक्शन को मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहता। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एनिलाइन। तो क्लोरोबेंजीन प्लस 2NH3 अमोनिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड 475 केल्विन, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा क्या बन जाएगा? एनिलाइन बन जाएगा। एनिलाइन का फार्मूला क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2। कन्वर्जन में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, रिएक्शन कंप्लीट करने में भी आ सकती है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है एनिलाइन कैसे बनता है या ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, आपका अगर कितने वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन आ सकता है, तो किसी भी तरीके से आ सकता है। तो हो गया होगा आपको 2 क्लोरोबेंजीन प्लस 2 अमोनिया प्लस Cu2O 475 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे NH2 आ जाएगा, एनिलाइन प्लस Cu2 Cl2। ठीक है, इसके साथ यहां से Cl हट जाएगा, प्लस वाटर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर सबको? ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेनिन। वही हमने अगर बेनिन के ऊपर कार्बन लेकर आना है ताकि हम उसको आगे कन्वर्ट कर सके और यूजफुल कंपाउंड बना सके। जैसे हमने हेलोल्किन में केसियन के साथ रिएक्ट किया था एक कार्बन को इंक्रीज करने के लिए, वैसे ही अगर हमने बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लेकर आना है तो उसको हम कॉपर सनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? पेरिडीन की प्रेजेंस में 475 केल्विन। इट विल गिव यू साइनोबेनिन प्लस CuBr। फर्दर साइनोबेनिन को अगर हम रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ, यूजफुल कंपाउंड बना रहे हैं हम, सम अदर यूजफुल कंपाउंड्स। अगर कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करते हैं और अल्केलाइन H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो हमारा क्या बनेगा? अमाइड बनेगा। क्या बनेगा? अमाइड। और इसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेंजोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? CN को हम, साइनोबेंजीन को डिल्यूट HCl और NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमारा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा और क्या बनेगा? बेंजामाइड, बेंजोइक एसिड बनेगा। और अगर हम रिडक्शन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अमाइड बनेगा, बेंजाइल अमाइड। किसकी प्रेजेंस में करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम ब्लीक C2H5OH की प्रेजेंस में हम करेंगे। क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें एक कार्बन को इंक्रीज करना है या हमें एक कार्बन लेकर आना है बेंजीन के ऊपर, तो हमें उसको कॉपर सनाइड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, पर CN आ जाएगा। फिर इससे हम फर्दर कंपाउंड बना सकते हैं, यूजफुल कंपाउंड बना सकते हैं। अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमाइड बनेगा, कंप्लीट करेंगे तो बेंजोइक बनेगा, और रिडक्शन करेंगे तो अमाइन बनेगा। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, ब्रोमोबेंजीन
प्लस मैग्नीशियम किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में, इट विल गिव यू फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इट विल गिव यू फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम लग गया, एक तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही हो गया ये। और अगर हम क्लोरोबेनिन को रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोरान, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मतलब एक्टिव्स के साथ रिएक्ट करते हैं, लिथियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो लिथियम लग जाएगा साथ में, तो वो मैं रिएक्शन अभी आगे लिखता हूं। समझ आ गया आपको, इसमें जिस मैटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और मैटर साथ में ज्वाइन हो रहा है। बेंजीन के ऊपर MgBr आ गया, क्लोरोबेनिन प्लस Mg ऊपर MgCl आ गया, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। किसी को डाउट है तो बताइए, आ रहा है समझ? ठीक है। तो रिएक्शन विद लिथियम, ब्रोमोबेनिन को लिथियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो लिथियम प्लस लिथियम ब्रोमाइड। तो मेटल्स के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं हम, अगर लिथियम के साथ रिएक्ट करें तो लिथियम लग जाएगा, ब्रोमीन हट जाएगा वहां से, तो फिनाइल लिथियम बन गया। अब ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद सोडियम, वुड्स फटीग रिएक्शन। इसमें एक हम क्लोरोबेनिल ले रहे हैं, और एक हम मिथाइल क्लोराइड। स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हम एक हैलोअरीन्स ले रहे हैं, हैलोअरीन्स, और एक हैलोअल्केन, ठीक है। तो उस केस में हम ये सारा यहां से रिमूव हो जाएगा। जैसे हमने वुड्स रिएक्शन की है ना, वुड्स रिएक्शन की है, वैसे ये वुड्स फटीग रिएक्शन है, सोडियम के साथ ही हो रही है। टोलीन बनेगा प्लस 2NaCl बनेगा। इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया, रिएक्शन विद सोडियम, वुड्स फटीग रिएक्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद मेटल्स, फटीग रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों बेंजीन ही लगेंगे, दोनों हैलोअरीन्स लगेंगे, क्लोरोबेनिन प्लस क्लोरोबेनिन, 2 सोडियम, इट विल गिव यू डाइफिनाइल, 2NaCl अलग हो जाएगा, ये जो 2NaCl है ये अलग हो जाएगा। उल्मन रिएक्शन समझ आ गया आपको, क्लोरोबेनिन प्लस 2 सोडियम प्लस क्लोरोबेनिन गिव यू डाइफिनाइल। उससे नेक्स्ट उल्मन रिएक्शन, उल्मन रिएक्शन में क्या है कि क्लोरो की जगह आइडोबेंजीन लगेगा, क्या लगेगा, आइडोबेंजीन लगेगा, क्लोरो की जगह आइडोबेंजीन लगेगा, प्लस कॉपर प्लस आई, तो इसमें ये हमारा अलग हो जाएगा। इसमें भी क्या बनेगा, डाइफिनाइल बनेगा, क्या बनेगा, डाइफिनाइल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन आके आपका बेंजीन में यहाँ ऐड हो जाएगा, बेंजीन कंप्लीट, C6H6 कंप्लीट, क्योंकि क्लोरोबेंजीन का मतलब C6H5Cl है, तो यहाँ पे C6H6 हो गया, तो आपका कंप्लीट हो गया बेंजीन, प्लस HCl अलग हो गया। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हमारी, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। जब हैलोजिनेशन करेंगे तो क्लोरोबेनिन को Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे, ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, आयोडोनेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्म्ड होगा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। इसमें क्या फॉर्म्ड होगा, पैरा, 1 सेकंड पोजीशन है, 1 फोर्थ पोजीशन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो अगर हम हैलोजिनेशन करेंगे Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन।
अब नेक्स्ट हम नाइट्रेशन कर रहे हैं। नाइट्रेशन हम किसके साथ करेंगे? HNO3 के साथ करेंगे। जब नाइट्रेशन HNO3 के साथ करेंगे NO2 लगेगा हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पे लगेगा तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। तो दिस इज 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। मतलब जब भी हम HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, NO2 लगेगा हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या लग रहा है? NO2 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। क्यों लगेगा? क्योंकि जो हमारा हेलोजन है, ठीक है, जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। उसके साथ क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के साथ आगे कुछ भी रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ही लेगा। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो SO3H लगेगा। ऐसे याद रखते हैं कि H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो SO3H लगेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। क्लियर? आगे बात समझ। क्लोरीनेशन करेंगे, Cl लगेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। नाइट्रेशन करेंगे, HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, NO2 लगेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। सल्फोनेशन करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट, H2SO4, SO3H लगेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। नेक्स्ट इज अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में हम CH3Cl के साथ रिएक्ट करेंगे, CH लग जाएगा हमारा, CH3 लग जाएगा हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट। CH3Cl, CH3 लग गया हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। असाइलेशन करेंगे, CH3COL, COCH3 लगेगा हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखो बेंजीन के ऊपर COCH3 लिखा होता है तो हम उसको एसिटोफिनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन। तो COCH3 हमारा लग गया 4th पोजीशन पे, मतलब पैरा पोजीशन पे। तो ये दोनों रिएक्शन हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल ग्रुप, असाइलेशन का मतलब COCl ग्रुप, असाइलेशन। ठीक है, तो CH3COCl के साथ ऐड करेंगे, COCH3 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर्स मैंने आपका खत्म कर दिया है। बस इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन रह गया, पॉलीमराइजेशन एंड एंटिओमर्स, वो उसका लेक्चर मैं अलग से दे दूंगा, बना दूंगा वीडियो। और यूजेस ऑफ DDT और BSC वगैरह यही रह गया, बाकी सारा आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? बाकी का जो थ्योरेटिकल वीडियो है मैंने आपको कहा कि मैं बाद में बना दूंगा। अब इसके बाद मैं नया चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर्स दूंगा उसमें। ठीक है, थैंक यू।